Today we will start with third problem of accounting equation. Accounting equation का problem number third. First transaction, started business with cash rupees 30,000. First transaction है started business with cash rupees 30,000. तो जर्नल एंट्री जो है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. पहला ट्रांजैक्शन जो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट जो है कैश अकाउंट दिस इज एसेट. कैश जो है कैश ये एसेट है. तो कैश अकाउंट का जो अमाउंट है 30,000 इसको आपको एसेट्स के नीचे लिखना है. कैश अकाउंट का जो अमाउंट है 30,000 इसको एसेट्स के नीचे लिखना है. कैपिटल का जो अमाउंट है 30,000 इसको आपको कैपिटल के नीचे लिखना है. जर्नल एंट्री में देयर इज नो लायबिलिटी. एंट्री में लायबिलिटी इज नॉट देयर, तो लायबिलिटीज के नीचे आपको जीरो लिखना है. तो इक्वेशन जो है इक्वेशन आपका हो गया एसेट्स 30,000, जीरो लायबिलिटीज, कैपिटल 30,000. $30,000 assets, zero liabilities, 30,000 capital. Second transaction है paid interest on loan rupees 4,000. Paid interest on loan rupees 4,000. तो journal entry for paid interest on loan. Journal entry will be interest on loan account debit to cash account. Paid interest on loan rupees 4,000. तो journal entry जो है journal entry है interest on loan account debit to cash account. Interest on loan this is expense. Interest on loan जो है ये क्या है, ये expense है. और cash जो है cash ये asset है. Interest on loan this is expense and cash जो है cash ये asset है. तो expenses का जो amount है 4,000, expenses 4,000 इसको आपको कैपिटल में से माइनस करना है. तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इंटरेस्ट ऑन लोन दिस इज एक्सपेंस. एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. एक्सपेंसेस क्या करना है, कैपिटल में से डिडक्ट करना है. कैश जो है कैश ये एसेट है. एसेट अकाउंट को क्रेडिट है. एसेट अकाउंट को क्रेडिट है. तो ये कैश का जो अमाउंट है 4,000 इसको एसेट में से माइनस करना है. इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इंटरेस्ट ऑन लोन है एक्सपेंस, इसके लिए कैपिटल में से माइनस किया है. कैश ये एसेट है, एसेट को क्रेडिट किया है, तो कैश का अमाउंट एसेट में से माइनस किया है. एंट्री में नो लायबिलिटी. तो इक्वेशन जो है 26,000 assets, zero liabilities, 26,000 capital. थर्ड ट्रांजैक्शन है
purchase goods from Amit Traders rupees 3000 on credit. Purchase goods from Amit Traders rupees 3000 on credit. तो journal entry for purchase goods from Amit Traders. Goods account debit. Goods account debit to Amit Traders account. Purchase goods from Amit Traders 3000 rupees on credit. तो जर्नल एंट्री हो गया इसका गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमित ट्रेडर्स अकाउंट. गुड्स अकाउंट जो है गुड्स अकाउंट दिस इज एसेट. गुड्स जो है गुड्स ये क्या है गुड्स ये एसेट है. अमित ट्रेडर्स दिस इज लायबिलिटी. हमने अमित ट्रेडर्स से क्या किया हमने अमित ट्रेडर्स से गुड्स परचेस किए. तो ये जो अमित ट्रेडर्स से हमने जो गुड्स परचेस किए उसके पैसे हमें अमित ट्रेडर्स को देना बाकी है. हमने अमित ट्रेडर्स से गुड्स परचेस किए 3000. ये 3000 रुपीस हमें अमित ट्रेडर्स को देना है. तो अमित ट्रेडर्स को पैसे देना है. सो दिस इज आवर लायबिलिटी. गुड्स का जो अमाउंट है 3000. गुड्स का अमाउंट 3000. यहां पे एसेट को डेबिट किया है. एसेट को डेबिट किया है तो गुड्स का जो अमाउंट है 3000 इसको एसेट्स में ऐड करना है. गुड्स का जो अमाउंट है 3000 यहां पे एसेट अकाउंट को डेबिट है तो एसेट में ऐड किया है. अमित ट्रेडर्स ये लायबिलिटी है तो अमित ट्रेडर्स का जो अमाउंट है 3000 इसको आपको लायबिलिटी के नीचे लिखना है. एंट्री के अंदर जर्नल एंट्री में देयर इज नो कैपिटल. एंट्री में कैपिटल नहीं है तो कैपिटल के नीचे 0 लिखना है. गुड्स जो है गुड्स ये एसेट है तो गुड्स का जो अमाउंट है गुड्स का अमाउंट ये एसेट के अंदर ऐड किया है. अमित ट्रेडर्स ये लायबिलिटी है तो अमित ट्रेडर्स का जो अमाउंट है 3000 ये मैंने लायबिलिटी के नीचे लिखा है. तो इक्वेशन आपका हो गया अभी 29000 एसेट्स 3000 लायबिलिटी 26000 कैपिटल. 4 ट्रांजैक्शन है. पेड कैश टू क्रेडिटर्स 5000. पेड कैश टू क्रेडिटर्स 5000. तो जर्नल एंट्री फॉर पेड कैश टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. पेड कैश टू क्रेडिटर्स 5000. तो जर्नल एंट्री हो गया आपका क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्रेडिटर्स जो है क्रेडिटर्स दिस इज लायबिलिटी. क्रेडिटर्स ये क्या है ये लायबिलिटी है. आपको लायबिलिटी का डेफिनेशन दिया है. लायबिलिटी इज द अमाउंट विच वी हैव टू पे टू अदर्स. लायबिलिटी का डेफिनेशन कैसा है लायबिलिटी इज द अमाउंट विच वी हैव टू पे टू अदर्स. हमने क्या किया हमने क्रेडिटर्स के जो पैसे हमने क्रेडिटर्स के पैसे 5000 रुपीस दे दिए. ट्रांजैक्शन आपको दिया है पेड कैश टू क्रेडिटर्स. पेड कैश टू क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स का डेफिनेशन कैसे है क्रेडिटर इज ए पर्सन टू whom we have to pay the amount. creditor is a person to whom we have to pay the amount. तो हमने क्रेडिटर्स को क्या किए 5000 रुपीस पे किए. तो अपना लायबिलिटी क्या हो गया अपना लायबिलिटी डिक्रीज हो गया. यहां पे एंट्री में लायबिलिटी को डेबिट है. जर्नल एंट्री में लायबिलिटी को डेबिट है. तो ये जो क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है 5000 क्रेडिट
का अमाउंट 5000, इसको आपको लायबिलिटी में से माइनस करना है। क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है 5000, दिस इज डिडक्टेड फ्रॉम लायबिलिटी, क्योंकि जर्नल एंट्री में लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट है। प्रीवियस एंट्री में क्या था? प्रीवियस एंट्री में लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट था। प्रीवियस एंट्री में लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट था, अभी इस एंट्री में लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट है। तो क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है 5000, ये मैंने लायबिलिटी में माइनस किया है। कैश का जो अमाउंट है 5000, तो कैश है क्या है? कैश ये एसेट है। कैश जो है, कैश ये एसेट है। तो कैश अकाउंट का जो अमाउंट है 5000, यहां पे एसेट अकाउंट को क्रेडिट है। एसेट को क्रेडिट है तो कैश में से क्या करना? माइनस करना। तो क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट मतलब क्या हुआ? यहां पे आपने लायबिलिटी को डेबिट किया है। क्रेडिटर्स से क्या है? क्रेडिटर्स से लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स का डेफिनेशन आपको दिया है, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom we have to pay the money। तो हमने क्रेडिटर्स के पैसे दिए 5000, तो यहां पे लायबिलिटी को डेबिट हुआ है। तो लायबिलिटी को अगर डेबिट होता है तो अमाउंट को क्या करना है? अमाउंट को आपको लायबिलिटी में से माइनस करना है। कैश अकाउंट को क्रेडिट, एसेट को क्रेडिट हुआ है। एसेट को क्रेडिट किया है तो कैश का जो अमाउंट है 5000 एसेट में से माइनस करना है। तो इक्वेशन आपका रह गया 24,000 assets minus 2,000 liabilities and plus 26,000 capital. Assets हो गए 24,000, liabilities minus 2,000 and capital 26,000. Fifth transaction. Fifth transaction है rent paid in advance rupees 1,500. Rent paid in advance rupees 1,500. अंडरलाइन करना है वर्ड पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस इसका मीनिंग आपको ब्रैकेट में लिख के दिया है, प्रीपेड रेंट। पेड इन एडवांस, तो पेड इन एडवांस के लिए वर्ड है प्रीपेड रेंट। तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री फॉर रेंट पेड इन एडवांस, तो जर्नल एंट्री विल बी लाइक दिस, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन आपको दिया है रेंट पेड इन एडवांस, तो पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस के लिए वर्ड है प्रीपेड रेंट। पेड इन एडवांस इसके लिए वर्ड है प्रीपेड रेंट। तो जर्नल एंट्री प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट है 1,500। प्रीपेड रेंट जो है, प्रीपेड रेंट ये एसेट है। प्रीपेड रेंट दिस इज एसेट। और कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट ये भी एसेट है। तुमने रेंट का पैसा क्या किया है? तुमने रेंट का पैसा एडवांस में पे किया है। अमाउंट ऑफ द रेंट, अमाउंट ऑफ द रेंट इज पेड इन एडवांस। तो तुमने ये जो एडवांस पे किया है, तो एडवांस इट कम्स अंडर एसेट। एडवांस क्या है? एडवांस है तुम्हारा एसेट है। तो प्रीपेड रेंट इट कम्स अंडर एसेट। कैश ये भी एसेट है। एसेट अकाउंट को डेबिट, एसेट अकाउंट को डेबिट, तो ये जो प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट 1500, इसको आपको एसेट्स में ऐड करना है। प्रीपेड रेंट 1500 ऐड द एसेट्स। कैश अकाउंट को क्रेडिट है, कैश अकाउंट को क्रेडिट मतलब एसेट को क्रेडिट किया है। एसेट को क्रेडिट किया है तो कैश का जो अमाउंट है ये एसेट में से माइनस करना है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या? प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट इट इज एडवांस रेंट। प्रीपेड का मतलब क्या है? प्रीपेड का मतलब है एडवांस। तो आपने अगर एडवांस में रेंट पे किया है, आपने एडवांस में रेंट पे किया है, तो
इट कम्स अंडर एसेट। ओनली रेंट आता है तो इट इज एक्सपेंस। अगर आपको ट्रांजैक्शन दिया है पेड रेंट तो रेंट इज योर एक्सपेंस, बट अभी ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन है रेंट पेड इन एडवांस। तो पेड इन एडवांस के लिए वर्ड है प्रीपेड। तो प्रीपेड रेंट ये क्या है? ये एसेट है। तो इसके लिए प्रीपेड रेंट का अमाउंट एसेट में ऐड किया है, कैश का अमाउंट एसेट में से माइनस किया है। तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन आपका फिर से सेम रहेगा, 24,000 एसेट्स माइनस 2,000 लायबिलिटीज एंड प्लस 26,000 कैपिटल। ये हो गया फिफ्थ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6। ट्रांजैक्शन नंबर 6, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000। आपको इसका ब्रैकेट में मीनिंग लिख के दिया है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसका मीनिंग मैंने ब्रैकेट में लिख के दिया है। अमाउंट ऑफ सैलरी वी हैव टू पे टू ए पर्सन। अमाउंट ऑफ सैलरी वी हैव टू पे टू ए पर्सन। सैलरी का अमाउंट क्या करना है? सैलरी का अमाउंट हमें किसी पर्सन को देना बाकी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसका मीनिंग है अमाउंट ऑफ सैलरी वी हैव टू पे टू ए पर्सन। तो जर्नल एंट्री फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग का जर्नल एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अमाउंट है 1,000। ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन है सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका आपको ब्रैकेट में मीनिंग लिख के दिया है। अमाउंट ऑफ सैलरी वी हैव टू पे टू ए पर्सन। सैलरी का जो अमाउंट है हमें किसी पर्सन को देना बाकी है। सैलरी जो है, सैलरी इट कम्स अंडर एक्सपेंस। सैलरी क्या है? सैलरी एक्सपेंस है। सैलरी इट इज एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है दिस इज लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? ये लायबिलिटी है। आपको लायबिलिटी का डेफिनेशन दिया है। लायबिलिटी इज द अमाउंट विच वी हैव टू पे टू अदर्स। लायबिलिटी का डेफिनेशन, लायबिलिटी इज द अमाउंट विच वी हैव टू पे टू अदर्स। तो सैलरी का पैसा क्या करना है? सैलरी का पैसा हमें किसी पर्सन को देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इट कम्स अंडर लायबिलिटी। सैलरी क्या है? सैलरी एक्सपेंस है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये क्या है? लायबिलिटी है। सैलरी का जो अमाउंट है 1,000, सैलरी का अमाउंट 1,000, इसको क्या करना है? इसको आपको कैपिटल में से माइनस करना है। सैलरी का जो अमाउंट है 1,000 रुपीस, इसको कैपिटल में से क्या किया? सैलरी का अमाउंट 1,000 कैपिटल में से माइनस, बिकॉज इट इज एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये क्या है? ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी को क्रेडिट है, लायबिलिटी को क्रेडिट है। तो लायबिलिटी को अगर क्रेडिट आता है तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ये आपको लायबिलिटी में ऐड करना है। जर्नल एंट्री में लायबिलिटी को क्रेडिट, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीस, इसका क्या करना है? लायबिलिटी के अंदर ऐड करना है। तो लायबिलिटी के नीचे प्लस 1,000, assets will be 0। एसेट जो है एंट्री के अंदर एसेट नहीं है। सैलरी क्या है? सैलरी एक्सपेंस है। तो सैलरी का अमाउंट मैंने कैपिटल में से माइनस किया। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी दिस इज लायबिलिटी।
हुआ है, तो मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट ये लायबिलिटी में प्लस किया है। इक्वेशन रहेगा आपका 24,000 एसेट्स माइनस 1,000 लायबिलिटी एंड प्लस 25,000 कैपिटल। एसेट्स जो है, एसेट्स हो गए 24,000, लायबिलिटी हो गया -1,000 एंड कैपिटल हो गया +25,000। लास्ट ट्रांजैक्शन जो है है रिसीव्ड डिविडेंड ऑन शेयर्स ₹2,000। रिसीव्ड डिविडेंड ऑन शेयर्स ₹2,000। तो जर्नल एंट्री फॉर रिसीव्ड डिविडेंड ऑन शेयर्स, रिसीव्ड डिविडेंड ऑन शेयर्स। तो इसका जर्नल एंट्री जो है, इसका जर्नल एंट्री आपका होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड का जो अमाउंट है, डिविडेंड का अमाउंट इट इज ऑलवेज रिसीव्ड बाय चेक। डिविडेंड का अमाउंट क्या होता है, ये ऑलवेज आपको चेक से रिसीव होता है। ट्रांजैक्शन है डिविडेंड रिसीव्ड ₹2,000 ऑन शेयर्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 टू डिविडेंड अकाउंट 2,000। amount of dividend is always received by check। डिविडेंड का जो अमाउंट है, डिविडेंड का अमाउंट ये हमेशा आपको चेक से रिसीव होता है। तो चेक के लिए क्या करना है, चेक के लिए आपको बैंक अकाउंट यूज करना है। अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज रिसीव्ड बाय चेक, तो चेक के लिए वर्ड है बैंक अकाउंट है। तो जर्नल एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट इज एसेट। बैंक अकाउंट ये क्या है, ये एसेट है। और डिविडेंड जो है, डिविडेंड ये इनकम है। डिविडेंड ये क्या है, ये इनकम है। तो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट को डेबिट किया है, तो ये जो बैंक अकाउंट का अमाउंट है 2,000, इसको एसेट्स में ऐड करना है। बैंक अकाउंट 2,000 ऐड टू द एसेट्स। डिविडेंड का जो अमाउंट है 2,000, डिविडेंड ये क्या है, इनकम है। तो इनकम को क्या करना है, इनकम को आपको कैपिटल में ऐड करना है। तो डिविडेंड का अमाउंट 2,000 ऐड टू द कैपिटल। डिविडेंड को क्या करना है, कैपिटल में ऐड करना है। लायबिलिटी 0। तो इक्वेशन जो आपका, तो फाइनल इक्वेशन आपका रहेगा अभी बैंक का जो अमाउंट था, बैंक का अमाउंट 2,000, इसको मैंने क्या किया, एसेट में ऐड किया। तो टोटल एसेट्स हो गए मेरे 26,000 एसेट्स हो गए। एसेट्स बिकम 26,000। लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी मेरा -1,000, लायबिलिटीज -1,000। डिविडेंड जो था, डिविडेंड 2,000, इसको क्या किया है, इसको मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया, बिकॉज डिविडेंड क्या है, ये इनकम है। तो कैपिटल हो गया मेरा +27,000। तो 26,000 एसेट्स, 26,000 एसेट्स -1,000 लायबिलिटी एंड +27,000 कैपिटल। 26,000 एसेट्स -1,000 लायबिलिटीज +27,000 कैपिटल। ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का सम नंबर 3।